न्यूट्रॉन स्टार्स अनडाउटेबली वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, और ये प्रोबेबली ब्लैक होल्स जितने ही मिस्टीरियस भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इनफाइनाइट पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में। जब ऐसे स्टार्स जो 4 to 8 टाइम्स मैसिव होते हैं सन से एक्सप्लोड होते हैं एक वायलेंट सुपरनोवा में, तब उनके आउटर लेयर्स ब्लो ऑफ हो जाते हैं और पीछे एक स्मॉल डेंस कोर छोड़ जाते हैं कोलैप्स होता हुआ। ग्रेविटी मटेरियल को इतने प्रेशर से प्रेस करती है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर न्यूट्रॉन्स फॉर्म करते हैं, जिससे न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स का मास पैक होता है 20 किलोमीटर के डायामीटर में। ये इतने डेंस होते हैं कि एक सिंगल टीस्पून का मास न्यूट्रॉन स्टार का बिलियन टन्स वे कर सकता है, वो भी तब जब आप न्यूट्रॉन स्टार की क्रेजी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एस्केप कर पाएं तब। ऑन एवरेज एक न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी करीब 2 बिलियन टाइम स्ट्रॉन्ग होती है अर्थ की ग्रेविटी से। इनफैक्ट ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये एक स्टार की रेडिएशन या लाइट को भी बैंड कर सकती है, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स इवन बैक साइड भी देख पाते हैं स्टार्स का। सुपरनोवा के समय न्यूट्रॉन स्टार को जो पावर मिलती है उससे ये एक्सट्रीमली क्विक स्पीड में रोटेट करता है, जिससे ये सेवरल टाइम्स स्पिन करता है एक सेकंड में। न्यूट्रॉन स्टार्स स्पिन कर सकते हैं एज फास्ट एज 43,000 टाइम्स पर मिनट, जो ग्रेजुअली स्लो होता जाता है ओवर टाइम। अगर एक न्यूट्रॉन स्टार पार्ट है एक बाइनरी स्टार सिस्टम का जो उसके सुपरनोवा ब्लास्ट को सरवाइव कर पाता है, तो यहाँ इंटरेस्टिंग सिनेरियो फॉर्म होता है, जिसमें अगर सेकेंड स्टार लेस मैसिव है सन से, तब न्यूट्रॉन स्टार मास पुल करता है कंपेनियन स्टार का, यानी कि उस कंपेनियन स्टार का मास पुल करता है हमारा होस्ट न्यूट्रॉन स्टार, जो बाइनरी सिस्टम का पार्ट है। इसे रॉस लोब कहते हैं, जो एक बलून लाइक क्लाउड होता है मटेरियल का जो ऑर्बिट करता है न्यूट्रॉन स्टार को। यही बलून लाइक क्लाउड बेसिकली वो दूसरा स्टार है जो कि अब एक फूड मटेरियल है इस न्यूट्रॉन स्टार के लिए। कंपेनियन स्टार्स जो अप टू 10 टाइम्स सन का मास कंटेन करते हैं, वो भी सिमिलर मास ट्रांसफर्स क्रिएट करते हैं जो और अनस्टेबल होते हैं और लॉन्ग लास्ट नहीं करते। ऐसे स्टार्स जिनका साइज 10 टाइम्स होता है सन के, ये स्टार्स मटेरियल ट्रांसफर करते हैं स्टेलर विंड के फॉर्म में, जिसमें मटेरियल फ्लो करता है अलोंग मैग्नेटिक पोल्स न्यूट्रॉन स्टार के। सो आप सोच सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन स्टार का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाय 2010 अप्रॉक्सीमेटली 1800 पल्सर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए थे रेडियो डिटेक्शन के थ्रू, जिनमें से कुछ पल्सर्स इवन प्लैनेट्स को ऑर्बिट कर रहे थे। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स के पास जेट्स होते हैं मटेरियल के जो उनसे स्ट्रीम आउट होते हैं नियरली लाइट स्पीड से। साइंटिस्ट इन्हें ही पल्सर्स कहते हैं। बाय 2010 अप्रॉक्सीमेटली 1800 पल्सर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए थे रेडियो डिटेक्शन के थ्रू। नॉर्मल पल्सर्स 0.1 से 60 टाइम्स पर सेकेंड के रेट पर स्पिन कर सकते हैं, वहीं मिली सेकेंड पल्सर्स हो सकते हैं 700 टाइम्स पर सेकेंड के रोटेशन पर। जब एक्स-रे पल्सर्स कैप्चर करते हैं मटेरियल फ्लो होता हुआ एक मोर मैसिव कंपेनियन से, तब वो मटेरियल इंटरैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो प्रोड्यूस करता है हाई पावर्ड बीम्स, जो रेडियो, एक्स-रे, ऑप्टिकल या गामा रे स्पेक्ट्रम में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनका मेन पावर सोर्स आता है इनके कंपेनियन स्टार के मटेरियल से, और इन्हें एक्रीशन पावर्ड पल्सर्स कहा जाता है। वहीं स्पिन पावर्ड पल्सर्स ड्रिवन होते हैं स्टार के रोटेशन से। इवन यंग न्यूट्रॉन स्टार्स कूल होने से पहले प्रोड्यूस करते हैं पल्सर्स एक्सरेज की, जब स्टार के कुछ पार्ट ज्यादा हॉटर होते हैं दूसरे पार्ट के कंपैरिजन में। जैसे जैसे पल्सर का मटेरियल एक्सेलरेट होता है विद इन उसके मैग्नेटोस्फेयर में, तब न्यूट्रॉन स्टार प्रोड्यूस करता है
गामा रे एमिशन। एनर्जी का ट्रांसफर इन गामा रे पल्सर्स से स्टार की स्पिन स्लो कर देता है। इवन पल्सर्स की फ्लिकरिंग इतनी प्रेडिक्टेबल होती है कि रिसर्चर्स इसको स्पेस फ्लाइट नेविगेशन में यूज करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। एक एवरेज न्यूट्रॉन स्टार बोस्ट करता है एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड 1 गॉस और सन का है अराउंड फ्यू 100 गॉस, लेकिन एक न्यूट्रॉन स्टार का मैग्नेटिक फील्ड 1 ट्रिलियन गॉस तक हो सकता है। और फ्रेंड्स, एक मैग्नेटार के पास एक मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इवन एक न्यूट्रॉन स्टार के कंपैरिजन में भी। फ्रेंड्स, जस्ट लाइक नॉर्मल स्टार्स, 2 न्यूट्रॉन स्टार्स ऑर्बिट कर सकते हैं एक दूसरे का, और अगर ये क्लोज इनफ हो तो ये इवन इनवर्ड स्पाइरल करते हैं एक इंटेंस फिनोमेना में जिसे किलोनोवा कहते हैं। कुछ रिसर्चर्स ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार्स कोलिजन वन ऑफ द मेजर सोर्स है यूनिवर्स में गोल्ड, प्लैटिनम और दूसरे हैवी एलिमेंट्स का। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम और न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्वेशनल डेटा इन इवेंट से रिवील करेगा इन स्टार्स के मैटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमें इन फैसिनेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।